दुनिया भर में कोविड-19 से बचने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए लोग नित नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनके लिए यूरोपीय साइज का 75 नंबर का जूता रोमानिया के अंदर तैयार कर लिया गया। मतलब उन्हें लगाने के लिए नहीं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करने के लिए। ये खालिश चमड़े से बना है, जिस रुपयों के अंदर तकरीबन 18,000 रुपए बनती है। पता नहीं अंदर इस खबर को सुनने के बाद इतनी खुशी की लहर क्यों दौड़ गई है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द 9 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट ऑटो शो के अंदर एक ट्रांसपेरेंट कार को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। इसे ZF कंपनी ने बनाया और ये मुख्तलिफ किस्म के नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी फीचर्स के साथ बनी हुई है, जो कि अपने डिजाइन के साथ साथ अपने फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही अमेजिंग है। आपको बताता चलूं कि इससे पहले न्यूयॉर्क के अंदर 1940 के टाइम पर पोटेक गुफ्ट कार के नाम से दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट कार को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और फिर इसके बाद इस तरह की बहुत सारी ऐसी ही ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट कार अक्सर बनती रहती हैं, जो कि जाहिर है कि मार्केट में किसी के खरीदने के लिए तो बिल्कुल नहीं होती, जिसकी सबसे ऑब्वियस रीजन है आपकी प्राइवेसी। सो खुद सोचें कि ऐसी कार्स को भला कौन खरीदना चाहेगा, वो भी इतने लाखों रुपए देकर के आपको अपना घर तक बेचना पड़ जाए। वैसे भी ये कारों को जितना मर्जी ट्रांसपेरेंट बना ले, लेकिन फिर भी पुलिस वाले अगर इसे किसी नाके पर रोकेंगे, फिर भी आदत से मजबूर होकर इसकी तलाशी जरूर लेंगे। तो मेरे ख्याल में तो इसका कोई भी फायदा नजर नहीं आता। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर इसका किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाए या ये क्रैश हो जाए, तो वैसे तो इसके पार्ट्स मिलना भी मुमकिन नहीं है, और आसान अल्फाज में ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सो इसीलिए ये गाड़ियां कॉन्सेप्ट की हद तक महदूद हैं, और कोई शख्स लाखों करोड़ों देकर भी इस गाड़ी को कभी नहीं खरीदना चाहेगा। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह दरख्तों का कटाव भी है, जिससे लड़ने के लिए इंसान बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप भी उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस पेंसिल की मिसाल ले लें। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस पेंसिल का ग्लोबल वार्मिंग से भला क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, ये पेंसिल कोई नॉर्मल पेंसिल नहीं है, बल्कि इस पेंसिल के अंदर पौधे के बीज मौजूद हैं, और जब ये इस्तेमाल के बाद बहुत छोटी हो जाए तो आप इसे जमीन में बोकर इससे पौधे को उगा सकते हैं, जिसे प्लांटेबल पेंसिल भी कहते हैं। है ना कमाल का आइडिया। वी नीड मोर इन्वेंशन लाइक दिस। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल में एक 800 मीटर ऊंची पहाड़ी मौजूद है, जिसका नाम है माउंट डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि मायूस कुन पहाड़ी। क्योंकि नॉर्मली आप जब भी किसी ऊंची चोटी या पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाएं, तो एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल लैंडस्केप या नज़ारा आपको देखने को जरूर मिलता है, लेकिन इस पहाड़ी पर चढ़कर ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। सो जितने भी कोपेमा इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, यहाँ का नज़ारा लेने के बाद काफी डिसअपॉइंट हुए। सो इसी डिसअपॉइंटमेंट के अंदर उन्होंने इस पहाड़ी का नाम माउंट डिसअपॉइंटमेंट यानी कि मायूस कुन पहाड़ी ही रख दिया। ये पिक्चर देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या है? कुछ फूल, पत्ते या टहनियां? यकीनन पहली नजर में देखने पर आपके दिमाग में कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये इनमें से कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब कीड़े हैं जो कैमोफ्लेज होकर या माहौल के जैसा खुद को अडॉप्ट करके शिकार से खुद भी बचते हैं और शिकार भी करते हैं। ट्रूली अमेजिंग। नेचर सच में बहुत कमाल है ना? दोस्तों, आप सबने यकीनन मार्वल कॉमिक सीरीज के सुपर हीरो यानी कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तो जरूर देखा होगा, और इसे देखकर यकीनन सोचा होगा कि काश ऐसी कोई शील्ड हमारे जवानों के पास भी होती, जो कि किसी भी बुलेट और दूसरे अटैक से इनको बचा सकती, और कम से कम हमारी फौज की जानों का नुकसान होता। बाकी मुल्कों को तो शायद अभी इस बारे में सोचने के लिए मजीद वक्त लगे, लेकिन जापान, जो कि पहले ही अपनी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान करता चला आ रहा है, इसने अपनी फोर्सेस के लिए ऐसी ही एक शील्ड को रियल के अंदर तैयार कर लिया है, जो ना सिर्फ हमले की सूरत में सिर्फ 3 सेकंड के अंदर खुल जाती है, बल्कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, ताकि अगर कोई शख्स इस शील्ड वाले जवान के सामने अचानक बंदूक तान ले या इस पर हमला करे, तो ये खुद ब खुद सिर्फ 3 सेकंड के अंदर खुल जाएगी और इसे प्रोटेक्शन फराहम करेगी। है ना कमाल की चीज। सो मेरा आपसे सवाल है कि आप एक पिक्चर को आखिर कितना जूम कर सकते हैं? मतलब उन पिक्चर्स को तो आप कुछ ज्यादा ही जूम करते हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि देख के डिलीट कर दूंगा, लेकिन एक जनरली बात की जाए कि आप एक आर्टिस्टिक इमेज को आखिर कितना जूम कर सकते हैं?
सो यकीनन एक हद तक जूम करने के बाद उस इमेज की जूम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर एक ऐसी अजीबोगरीब किस्म की वेबसाइट भी मौजूद है जिसे जूम क्विल्ट कहते हैं। यहाँ पर मौजूद इमेज को आप जितना मर्जी जूम करते जाएं, इसको इतने आर्टिस्टिक तरीके से तैयार किया गया है कि ये जूम कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। सो फिर चाहे आप इसे जितना भी टाइम लगाकर सुबह शाम देखते ही क्यों ना रहें, जो कि बेसिकली लूप होल तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी जहां से शुरू होती है वहां पर इसका एंड भी हो जाता है, लेकिन देखने वाले को इसका बिल्कुल एहसास होता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद फिंगरप्रिंट अनलॉक करने का सिस्टम, जो कि आपकी फिंगर से या थंब से आपके फोन को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ इस वक्त तक आपके फोन को अनलॉक कर सकता है जब तक आप जिंदा हों। जी हाँ, 14 जुलाई 2015 को एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें यह बताया गया कि मरने वाले शख्स के फिंगरप्रिंट सुखड़ने के बाद ज्यादा रिलायबल नहीं रहते और स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट अनलॉक सिस्टम इन्हें पहचान ही नहीं पाता। सो किसी मुर्दा शख्स का फिंगरप्रिंट अनलॉक सिस्टम के जरिए उसका मोबाइल फोन अनलॉक करना नामुमकिन है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीडियो गेम का नाम क्या है? यकीनन ये सुनने के बाद आपके दिमाग में GTA 5 या फिर PUBG जैसी गेम का नाम आया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीडियो गेम का नाम है मारियो, जो कि 1981 में रिलीज की गई और अब तक 2019 के एस्टिमेशन के मुताबिक ये $32.4 बिलियन इस वक्त तक कमा चुकी है। जबकि दूसरे नंबर पर पोकेमोन और तीसरे नंबर पर कॉल ऑफ ड्यूटी का नाम आता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि खला में घूमने वाले एस्ट्रॉयड या आवारा शाब साकिब जमीन पर मुसलसल गिरते रहते हैं, लेकिन इनकी एक्यूरेट फुटेज जो आसमान से जमीन पर गिरती हुई इनकी किसी ने बनाई हो, बहुत ही कम देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया में गिरने वाले इस मेट्रॉइड की अब तक की ये सबसे क्लियर फुटेज है, जो कि एक्सीडेंटली एक शख्स के कैमरे के अंदर अचानक से रिकॉर्ड हो गई, जिसमें इसे रात की तारीकी के अंदर वाज़े तौर पर आसमान में चमकते हुए देखा जा सकता है, जिसे हम अपनी जबान के अंदर नॉर्मली शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ये जानवर आपने अक्सर तस्वीरों के अंदर कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, जो कि हिरन के खानदान से ताल्लुक रखता है और बहुत तेजी से मुसलसल नापैद या एक्सटेंट हो रहा है। इसका नाम है मूस, जो कि अलास्का, कनाडा और इंग्लैंड जैसे ठंडे इलाकों के अंदर रहते हैं। इसकी पिक्चर को देखकर यकीनन आपको लग रहा होगा कि ये शायद हिरन के साइज के जितना ही छोटा होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि इसकी सिर्फ शोल्डर तक लंबाई होती है 7 फीट। और ये कार के मुकाबले में कितने बड़े साइज के होते हैं, इसका तो आप स्क्रीन पर देखकर ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। इनका वजन 360 से 400 किलोग्राम तक होता है और ये एक दिन के अंदर तकरीबन 35 किलोग्राम तक खाना खा जाते हैं। सो अगर आप इन्हें कभी जंगल के अंदर अकेले देख भी लें, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और गोश्तखोर भी नहीं है। ये जो खूबसूरत गाड़ी आप देख रहे हैं, ये है रोल्स रॉयस, दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी तरीन गाड़ियों में से एक। इस मॉडल की कीमत है $27,000, 30 लाख रुपए से भी ज्यादा। लेकिन फैक्ट ये है कि ये कीमत एक मुकम्मल असल गाड़ी की नहीं है, बल्कि इससे 8 गुना छोटे ऐसे मॉडल की है जिसे आप शो पीस के तौर पर घर के अंदर रख सकते हैं। क्यों जी, 50 आ गई कि नहीं? और इसकी खास बात यह है कि इसे हूबहू असल कार के जैसे ऑपरेट करने के काबिल बनाया गया है। इंजन से लेकर इसकी सीट्स तक, लाइट से लेकर इसके स्पीडोमीटर तक, सब कुछ असल गाड़ी की तरह ही छोटे साइज के अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर 450 घंटे का वक्त लगता है। और ये 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 26 सेंटीमीटर लंबी, जबकि सिर्फ 9 सेंटीमीटर ऊंची है, जिसे आप खुद ऑर्डर पर भी चाहें तो बनवा सकते हैं। मतलब यहाँ लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है सेविंग करते करते कि वो उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर जाकर कोई ना कोई नई गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी के खिलौने की कीमत 40 लाख रुपए। जो लोग गाड़ी का खिलौना उठा के कहते थे कि मैं तो फिलहाल सिर्फ इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता हूँ, लगता है कंपनी वालों ने इनकी भी बात सुन लिया। रोल्स रॉयस वालों, माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। गोल्ड यानी सोना और प्लाटिनियम ऐसी कीमती धातें हैं जो जमीन पर मौजूद नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स में फटने वाले सितारों के धमाके के बाद इनकी बाकियात के तौर पर जमीन पर उतरी, जब जमीन तैयारी के मराइल में थी। इस वक्त भी जमीन की तह के अंदर इतना कीमती मेटल यानी सोना और प्लाटिनियम मौजूद हैं कि हमारी पूरी जमीन को 4 सेंटीमीटर मोटी तह से कवर कर सकते हैं। जमीन की सतह के अलावा भी दुनिया के कई दरियाओं के अंदर इस वक्त भी सोने के जखायर पाए जाते हैं, जिन्हें आम पब्लिक साफ करके अपनी किस्मत आजमाती है। जिसमें ज्यादातर दरिया अमेरिका और कनाडा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक पाकिस्तानी इलाके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मौजूद है, जिसके किनारों पर ना सिर्फ आम लोग सोना तलाश करते हैं, बल्कि इन लोगों का कई सदियों से पेशा भी यही है, जिन्हें सोने वाला कबीला कहते हैं।
इस दरिया के बारे में 4000 साल पहले यूनानी मौरिख हेरोडोटस ने बयान किया था कि यहाँ सोने के ज़रात मौजूद हैं, इसीलिए अब तक लोगों को यहाँ पर सोने के बड़े बड़े पीस भी मिल चुके हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।